हदूद जिंदगी में जब कोई मुश्किल काम आया, हदूद जिंदगी में जब कोई मुश्किल काम आया, न गैरों ने तवज्जो दी, न अपना कोई काम आया। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सिटीजन मोस्टली अपने डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी के लिए नोटरी कराते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है नोटरी पब्लिक को, और सिटीजन जो अपने डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं या कोई घर का खरीदो फरोख्त होता है उसके ऊपर एफिडेविट वगैरह वगैरह पे वो नोटरी की साइन कराते हैं, जिससे उनके डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी साबित होती है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। तो हाल फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एस.जे. काथावाला और जस्टिस मिलिंद एन जाधव ने सम्मन दिए नोटरी पब्लिक शिवाजी धानेके को, जो कि कार में बैठ के अपना नोटरी पब्लिक का काम करते हैं, जो कि हाई कोर्ट के प्रमाइसेस के काफी करीब रहता है। एक कार में ये खुद बैठते हैं और दूसरी 2-3 कार जो है उसमें उनके क्लर्क बैठते हैं, और यहां से ये ऑपरेटिंग करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का नोटरी करने का। किस्सा कुछ हुआ है कि लास्ट वीक बेंच ऑफ जस्टिस एस.जे. काथावाला और जस्टिस मिलिंद एन जाधव ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, इनके सामने एक लॉयर ने कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए, मगर ये बेंच ऑफ जस्टिस ने ये नोटिस किए कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन लॉयर ने सबमिट किए हैं वो ब्लैंक था, यानी कि उसके ऊपर एप्लीकेंट का साइन नहीं होगा, और नोटरी ने उसको नोटराइज करके दे दिया, जो कि हाई कोर्ट में सबमिट भी हुआ। तो वो लॉयर ने बेंच ऑफ जस्टिस से अनकंडीशनल अपॉलॉजी करी, माफी मांगी, और जजेस ने उसको वार्निंग देके उसको माफ किए कि दोबारा से हरकत नहीं होना चाहिए, और ये भी कहे कि आप इसमें प्रॉपर करेक्शन कर लो। बेंच ऑफ जस्टिस ने ये नोटिस करे कि एक नोटरी पब्लिक है शिवाजी धनाजे, जो कि एक कार में बैठते हैं हाई कोर्ट की प्रमाइसेस के अतराफ में, और 3-4 कार जो रहती है उसमें उनके क्लर्क बैठते हैं, और ये अपना काम लेते हैं और ये नोटरी पब्लिक से साइन कराते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट जमा हुआ था, जो लॉयर ने बेंच ऑफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट जमा किया, तो उसको नोटरी किया था शिवाजी धनाजे ने, और उस पर शायद एप्लीकेंट की साइन नहीं थी। तो अब जब नोटरी पब्लिक को सम्मन दिया गया कि आप कोर्ट में अपेयर हो, तो उनके 2 लॉयर अपेयर हुए बेंच ऑफ जस्टिस के सामने, और उन्होंने बताया कि जो नोटरी पब्लिक है शिवाजी धनाजे वो मुंबई में नहीं, वो दिल्ली में, जबकि वो मुंबई में ही थे। इस तरीके से बेंच ऑफ जस्टिस ने आदेश दिए नोटरी पब्लिक को कि मंडे के दिन सुबह 10:30 बजे आप हमारे सामने प्रेजेंट हो विद दी ओरिजिनल रजिस्टर्ड कॉपी। ये तो हम सभी जानते हैं कि नोटरी 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी नोटरी, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, पेज नंबर वगैरह नहीं रहते हैं, और दूसरा रहता है विथ रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्टर जो आता है नोटरी का, उसका नंबर रहता है, पेज नंबर रहता है, बुक नंबर रहता है। तो ये 2 टाइप के नोटरी होते हैं, और मोस्टली जो ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा अच्छा रहता है जो रजिस्ट्रेशन वाला नोटरी होता है। तो बाज औकात ऐसा होता है कि या तो नोटरी ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में, या ताल्लुकात की बेसिस पे विदाउट गेटिंग दी ओरिजिनल सिग्नेचर फ्रॉम द एप्लीकेंट डिपोनेंट, उसकी साइन लिए बिना ही ये नोटरी कर देता है, रजिस्टर नोटरी कर देता है। कई बार, कई औकात मेरी नजरों से भी ऐसे डॉक्यूमेंट गुजरे जिसके अंदर एप्लीकेंट डिपेंडेंट की साइन ही नहीं और नोटरी ने साइन कर दिया। मोस्टली काम ये जो होता है बांद्रा होता है, बांद्रा में जो कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है या बांद्रा कोर्ट है, उधर ये ज्यादा काम होते ही रहता है। तो अब भले ही वो ताल्लुकात के बेसिस पे या ज्यादा पैसा कमाने का इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर नोटरी ऐसी साइन करके दे देता है, और बाज औकात देखा गया है कि टच एंड गो एक पेन आती है कि उससे साइन की जाती है
और कुछ देर के बाद नोटरी हो जाने के बाद उसको रद्द करते साइन मिल जाती है, फिर ओरिजिनल अप्लीकेंट की डिपेंडेंट की साइन लेते, तो ये सब गोलमाल ही अच्छी चीज नहीं है। और जो नोटरीज एक्ट है, एक्ट 1952, नोटरीज एक्ट 1952 ऑफ इंटू ब्रैकेट 53 ऑफ 1952, तो इसके तहत एफआईआर रजिस्टर्ड होता है। तो हम यही कहेंगे कि जो नोटरी पब्लिक है, आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाइए, क्योंकि आज मुंबई में झोपड़ा 20-25 लाख के नीचे नहीं मिलता है, और आप अपना 200-500 कमाने के चक्कर में एप्लीकेंट की साइन है नहीं है, थप्पा है, थम्स है नहीं है, आप लालच में नोटरी कर देते, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत परेशानी होती है, एफआईआर होता है और नोटरी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, नहीं तो जेल भी जाना पड़ सकता है।